हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित विनायक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सी लोकेशन पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगर ना लगे तो कोई चक्कर नहीं। और ये वीडियो बिल्कुल ही एक ऑनेस्ट रहने वाली है। ये वीडियो इस गाड़ी के बारे में रहने वाली है। ये आप देख सकते हो मेरे सामने खड़ी है बलिनो। ये बलिनो का जीटा वेरिएंट है। और आज इसका कंपैरिजन हम डेल्टा के साथ करेंगे। बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा कि दोनों में क्या फ़र्क है, कितना प्राइस का फ़र्क है और आप लोगों को कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। साइड से गाड़ी ये कुछ ऐसी दिखती है। तो सबसे पहले तो हम प्राइस की बात करते हैं। जो हमारा बलिनो का जीटा वेरिएंट है ना, ये ऑटोमेटिक है, तो हम पहले ऑटोमेटिक की ही बात करेंगे। सिंपल सी बात है, चाहे आप डेल्टा में ऑटोमेटिक ले लेना, चाहे आप जीटा में ऑटोमेटिक ले लेना, दोनों में 70,000 का फ़र्क होगा। कहने का मतलब अगर डेल्टा मैनुअल लेते हो और डेल्टा ऑटोमेटिक लेते हो, दोनों में 70,000 का फर्क होगा। सेम ही बलिनो जीटा में है, जे मैनुअल लेते हो या ऑटोमेटिक लेते हो। अब हम अगर दोनों ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की ही बात करें तो दोनों में मोटा मोटा 1 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। मैं 1 लाख का वेरिएंस कैसे बता रहा हूँ वो भी मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप दोनों की एक्स शोरूम प्राइस चेक करोगे ना, दोनों में 1 लाख का फर्क मिलेगा। 99,000 समथिंग का, मोटा मोटा 1 लाख का हो गया। पर उसके बाद जैसे इंश्योरेंस मिल जाती है आप लोगों को, वो भी जीटा की महंगी होगी, डेल्टा की सस्ती होगी। आरसी भी जीटा की महंगी पड़ेगी, डेल्टा की सस्ती पड़ेगी। बट ऐसा है फिर वो थोड़ा सा डिस्काउंट में भी फर्क हो जाता है। तो फिर ओवरऑल जो है जीटा में थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है। तो वो मोटा मोटा कहने का मतलब है कि 1 लाख का ही फर्क आता है दोनों गाड़ियों में। अब हम ये देखेंगे दोनों गाड़ियों में कि क्या वो 1 लाख का फर्क मायने रखता है कि अगर हम जीटा पे जाएं, या फिर जो बलिनो डेल्टा है वो वैल्यू फॉर मनी है। दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कार देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी के फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसका फ्रंट दिखा चुका हूँ कितनी बार। अब मैं फ्रंट में आप लोगों को क्या दिखाना चाहता हूँ, इसकी जो हेडलैम्प्स हैं। आप ये 3 आइस के गोले देख पा रहे होगे और इसका एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प देख पा रहे होगे। ठीक है, एक लाइट की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें ये जो 3 आइस के गोले आते हैं ये एलईडीज है और इसका जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो भी एलईडी है। बट जो डेल्टा में आता है वो हमारा इसमें येलो की लाइट आती है और इसमें ये वाली जो नीचे 3 बर्फ के गोले से बने हुए हैं वो भी नहीं आते। पहला फर्क। नीचे आप ये जीटा वेरिएंट में फॉग लैंप्स देख पा रहे हो, ये बाहर से लगवाए हुए हैं, कंपनी फिटेड नहीं आते और डेल्टा में भी नहीं आते। बट ये जो क्रोम की गार्निश लगाई हुई है ना, ये हमारे डेल्टा में नहीं आती पर जीटा में आती है। दूसरा फर्क। अब हम थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पे चलते हैं। साइड पे आप देखो, इसमें ये 16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं, जबकि डेल्टा में 15 इंच के रिम आते हैं। अब देखो आपको 1 लाख के फर्क में अलॉय व्हील्स मिल रही हैं, अगली हेडलाइट्स जो हैं वो एलईडी मिल रही हैं। और यहाँ पे आपको ये वन टच सेंसर जो जिससे हम गाड़ी खोल सकते हैं ऐसे करके, ये बंद होगी, दोबारा दबाया ऐसे करके इस ये खोल सकते हैं। ये आपको जीटा वेरिएंट से ही मिलना शुरू होगा, ये आपको डेल्टा में नहीं मिलता। और ये सारी क्रोम की जो गार्निशिंग लगी हुई है ये आपको जीटा में मिलेगी, ये आपको डेल्टा में नहीं मिलेगी। चाहे वो आप हैंडल्स पे भी देख लेना, डेल्टा में ये नहीं मिलती। अब हम ना बैक प्रोफाइल की बात करते हैं। जीटा में क्या फ़र्क आता है डेल्टा से। ये वाइपर देख रहे हो, रियर वाइपर, ये हमारे जीटा में मिलता है, डेल्टा में नहीं मिलता। ऊपर जो डिफॉगर देख रहे हो ये दोनों जीटा में भी आता है, डेल्टा में भी आता है। और नीचे हम यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कैमरा। ये कैमरा भी हमारा जीटा से स्टार्ट होता है, डेल्टा में नहीं आता। ये जो क्रोम की फिटिंग सी है ना जिसके अंदर ये कैमरा लगा हुआ है, ये डेल्टा में लोग बाहर से लगवा लेते हैं सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए, पर ये डेल्टा में ये भी नहीं आता। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। बाकी जो पिछली लाइट्स हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है, जो नीचे वाले सेंसर्स हैं वो बिल्कुल सेम है। देखो ये तीसरा फ़र्क सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कैमरा और वाइपर मिल रहा है। गाइज ये तो हो गए मोटे मोटे एक्सटीरियर के फ़र्क। अब हम चलते हैं इंटीरियर में और वहाँ के फ़र्कों को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। गाड़ी को खोलते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और ये देखिए हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। और इसको 0.5 पे जूम कर लेते हैं, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से दिख जाए। गर्मी बहुत है, एक बार इसको ऑन कर लें, ये होगी ऑन। शीशे खोल लें। 2-3 दिन बारिश पड़ रही थी, आज धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। सबसे पहला फ़र्क, यहाँ पे आपको सारा ये सॉफ्ट टच मिलेगा जो कि डेल्टा में नहीं मिलता। पहली चीज़, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल देख रहे हो, ये आपको डेल्टा में भी सेम ऐसे ही मिलते हैं। बट जो यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है,
ये वाली स्क्रीन, ये स्क्रीन और अल्फा की स्क्रीन सेम है, बट डेल्टा की स्क्रीन इससे, ये जो अपना ओडोमीटर होता है ये बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे इसकी पेट्रोल की सुई दी हुई है उसमें डिजिटल आती है डेल्टा में, वैसे सुई वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं कि हमारे पास ये गाड़ी है, बट ये ही अच्छी लगती है। और इसका जो ये ओडोमीटर है ये थोड़ा फैंटास्टिक सा भी लगता है और डेल्टा का थोड़ा ओल्ड टाइप लगता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इस स्क्रीन पे। स्क्रीन दोनों में 7 इंच की आती है, बट जो इसका सॉफ्टवेयर है, जो मारुति वालों को नया सॉफ्टवेयर है, जो अल्फा में आता है, जो आजकल नई ग्रैंड विटारा, जो भी नई मारुति की गाड़ियां आ रही उसमें आता है, इसमें वो वाले सॉफ्टवेयर के साथ ये स्क्रीन आती है। और जो डेल्टा वेरिएंट है अपने बलिनो का, उसमें पुराने सॉफ्टवेयर के साथ आती है। जो ब्रेजा का पुराना वेरिएंट आता था उसमें यहाँ पे ऑरेंज डब्बे से नहीं बने आते थे, वो वाले सॉफ्टवेयर के साथ आती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखो, यहाँ पे आपको ऑटो का फंक्शन नजर आ रहा है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का। ये जीटा में मिलता है, ये डेल्टा में नहीं मिलता। अब एक बहुत ही बड़ा फंक्शन आपको दिखाते हैं जो कि सिर्फ आपको जीटा में मिलेगा या इसके ऊपरले मॉडल में, डेल्टा में नहीं मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल सीट, ये आप देख सकते हो कितनी ही किफ़ायती है। जिस बंदे को है कि मैं अपने पूरा बोनट देख के गाड़ी चलानी है, अपनी सीट को ऊंची कर सकता है और कंफर्टेबली गाड़ी को चला सकता है, ये आपको डेल्टा में नहीं मिलेगा। एक और छोटी सी चीज़ जो आपको जीटा से स्टार्ट होती है पर डेल्टा में नहीं मिलती, ये है इसके ट्वीटर्स। यहाँ पे ट्वीटर्स की ऑप्शन आती है, इसमें ट्वीटर्स दिए भी जाते हैं, बट डेल्टा में यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन आती है, बट यहाँ पे ट्वीटर नहीं दिए जाते। उसमें सिर्फ चारों स्पीकर दिए जाते हैं, इसमें 2 ट्वीटर और 4 स्पीकर दिए जाते हैं, ये फ़र्क है। अब हम आते हैं सबसे मेन चीज़ पे जो कि जीटा और डेल्टा को डिफ्रेंशिएट करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है भाई एयर बैग्स। एक एयर बैग, 2 एयर बैग, 3 एयर बैग, इसकी सीट में चौथा एयर बैग, ये 5वां एयर बैग इधर, और इसकी सीट में 6 एयर बैग। मारुति जीटा पैक है 6 एयर बैग्स के साथ, जबकि मारुति की बलिनो डेल्टा पैक है सिर्फ और सिर्फ 2 एयर बैग्स के साथ। ये बड़ा फर्क है। चीज़ों को तो बाद में भी मॉडिफाई करवाया जा सकता है बाहर से, बट एयर बैग्स बाहर से नहीं लग सकते। चाहे आप अलॉय डलवा लो, कुछ भी डलवा लो, बट एयर बैग्स बाहर से नहीं लगेंगे। और अब हम पीछे आ जाते हैं। पीछे आप लोगों को ये एसी वेंट्स दिख रहे हैं, ये एसी वेंट्स भी जीटा मॉडल में ही आते हैं, आपको डेल्टा मॉडल में नहीं दिखेंगे। ये तो जो आर्मरेस्ट है चाहे 5000 का बाजार से लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कंपनी से लगवा लो, पर आपको ऑपरेटिव एसी वेंट्स नहीं दिखेंगे। और एक बात और, जो लोग कहते हैं हम बाहर से एसी वेंट्स लगवा लेंगे, भाई वो फिट एंड फिनिश नहीं आती जो हमें कंपनी फिटेड मिलती है। और उसके अलावा एक छोटे में चुटपुट और फीचर्स हैं जो इसमें ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर हम इसकी डिग्गी को खोल लेते हैं, डिग्गी को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट दिख जाएगी, जो कि आपको डेल्टा में बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो अब आप लोग इस वीडियो से एक बारी पूरा आप लोग जान सकते हो कि आपको जीटा मॉडल पे जाना चाहिए या डेल्टा मॉडल पे जाना चाहिए। क्या आप लोगों को 1 लाख लगा के ज़्यादा फीचर्स मिल रही हैं तो क्या आप लोगों को इस मॉडल पे जाना चाहिए, या आप लोगों को 1 लाख बचा के अपना डेल्टा पे जाना चाहिए। मोटे मोटे क्या हो गया, एलॉयस, एयर बैग्स, अगली एलईडी हेडलाइट्स, इतने इतने का खर्चा। सो अगर आप बाहर से भी करोगे तो ये चीज़ें तब भी नहीं आएंगी। तो मेरे हिसाब से तो बलिनो का जीटा वेरिएंट जो है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है बलिनो के डेल्टा वेरिएंट से। दैट्स वाई हमने ये गाड़ी को ऑप्ट किया। बाकी सभी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, और सबसे मेन चीज़, जितना मीन्स तुम्हारे पॉकेट में पैसा है तुम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ लो। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टूडेज वीडियो। मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।